पर्सनल स्टडी में सभी का स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब हमारा भारत आखिर चलता कैसे है? वो कौन सी मशीनरी है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर हर रोज असर डालती है? तो आज हम भारत की संघ सरकार के इसी कह सकते हैं काफी जटिल लेकिन बहुत दिलचस्प ढांचे को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भारत की सरकार चलती कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है। एक ऐसा सिस्टम है जिसकी अपनी शक्तियां हैं और हाँ, अपनी सीमाएं भी हैं। और आज हम इसके कुछ बड़े पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। देखिए, इस विशाल पहेली को समझने के लिए हमें इसके सबसे जरूरी टुकड़ों को देखना होगा। ये वो स्तंभ हैं जिन पर हमारे पूरे शासन का ढांचा टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस शक्तिशाली तंत्र के मुख्य किरदार कौन कौन हैं। तो ये हैं हमारे शासन के 5 मुख्य स्तंभ। राष्ट्रपति, जो हमारे देश के औपचारिक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री, जो सरकार के असली मुखिया हैं और देश को चलाते हैं। फिर आती है संसद, वो जगह जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जो इंसाफ का सबसे बड़ा रखवाला है। और आखिर में सीएजी, जो सरकार के हर खर्चे पर नजर रखने वाला वॉचडॉग है। ये पांचों मिलकर ही एक बैलेंस बनाते हैं। राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है। असल में वो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक हैं। उनके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने से लेकर संसद से पास हुए कानूनों को मंजूरी देने तक की बड़ी अहम शक्तियां होती हैं। सच तो यह है कि जब तक वो दस्तखत ना करें, कोई भी बिल कानून बन ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं उस जगह पर जहां कहा जाता है कि देश का भाग्य लिखा जाता है, यानी भारत की संसद। ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों की आवाज गूंजती है, जहां विचारों का मंथन होता है और फिर जाकर कानूनों का जन्म होता है। हमारी संसद के 2 सदन हैं और दोनों की अपनी अपनी एक खास भूमिका है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों को सीधे जनता चुनती है और असल में सरकार यही बनाती है। वहीं दूसरी ओर है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और ये पक्का करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में ना पास हो जाए। तो हमने इन सभी अलग अलग हिस्सों के बारे में बात की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब का हमारे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये सब जानना जरूरी क्यों है? भारतीय शासन की रीढ़ ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि ताकत किसी एक इंसान या एक संस्था के हाथ में सिमट कर न रह जाए। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है ना? इस पूरी व्यवस्था का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है? क्या ऐसा लगता है कि इसमें किसी सुधार की गुंजाइश है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक सूचित नागरिक ही एक सशक्त नागरिक होता है। तो बस सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने लोकतंत्र में एक्टिव रहें। अगली बार तक नमस्कार।